आप तमाम साथियों का आज की इस मीटिंग में शिरकत के लिए आपका खैर मकदम है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो अल्लामा इकबाल का शेर है जो अभी जहन में आया कि ये घड़ी महशर की है, तू अरसा महशर में है, पेश कर गाफिल अमल जो तेरे दफ्तर में है। ऐसा है कि कुछ साथियों ने एक वजह सवाल खड़ा किया जिससे मेरा भी इत्तेफाक है कि लोग आपसे एक सवाल करते हैं कि साहब आपकी सियासी जमात का, आपकी पार्टी का एक कम्युनल पार्टी के साथ जो है अलायंस है, तो मुसलमान कैसे उसके साथ जाए। इस सवाल का जवाब तो ऐसा है कि उनसे पूछिए कि साहब कांग्रेस और शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ जो अलायंस किया है, उस अलायंस में उद्धव ठाकरे का एलानिया मतलब यह है कि साहब हम हिंदुत्व के उसी स्लोगन पर जिस पर हमारी पार्टी पहले 92 के पहले भी जहां कायम थी, आज भी हम उसी पर कायम हैं। उद्धव ठाकरे अवामी सतह पर एलानिया ये कहते हैं कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया, ध्वस्त किया। वो ये कहते हैं कि साहब उनका जो जाते जाते सबसे बड़ा फैसला था, उनकी कैबिनेट का जो आखिरी डिसीजन था, वो ये था कि साहब औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम जो है उन्होंने शिवधारा करने का काम किया था। ये उनकी सबसे बड़ी खिदमत है। दूसरी सबसे बड़ी उनकी खिदमत यह है कि जब तक वो वजीर आला रहे तब तक अक़लियतों से मुतल्लिक कोई भी कमेटी जो है वजूद में नहीं आई। न मौलाना आज़ाद माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वजूद में आया, न माइनॉरिटीज कमीशन बना। सारी की जब रिपोर्ट्स वगैरह भेजते थे तो उसको वो दबा के रखते थे, वो उस पर उनकी कोई तवज्जो नहीं थी। एक तो ये सबसे बड़ी बात की जा सकती है। दूसरा ये कि हमारी पार्टी जो है, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की वाहिद सियासी जमात है कि फिलिस्तीन के मसले पर हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया। मैंने पार्टी के फोरम से दिल्ली में गजा में जो कत्लेआम हो रहा है उसके खिलाफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में बड़ी कॉन्फ्रेंस की फिलिस्तीन पर, जिसके अंदर 9 मुल्कों के सफरा जो है, एम्बेसडर जो है, राजदूत उसमें आए और हमारी पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल साहब भी उसमें शामिल हुए। उसमें ईरान के एम्बेसडर, टर्की का एम्बेसडर, जाम्बिया का एम्बेसडर, साउथ अफ्रीका का एम्बेसडर, वो सारे जो है फिलिस्तीन की हिमायत में, इसराइल के खिलाफ उस मीटिंग में शामिल हुए। ये हमारी पार्टी ने वो बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किया जिसमें हजारों लोग आए। बता दे कांग्रेस की उसने किया हो। और दूसरी एक बात मैं एलानिया कहता हूं कि शरद पवार साहब का और उनके बगल बच्चा जो है जितेंद्र अवाल का, अगर आप पासपोर्ट मांग लीजिए और उनसे कहिए कि साहब आप ये बताएं कि कई बार आप लोग इसराइल गए हैं, तो उनका राज आपके सामने खुल के आएगा कि कितने बड़े इसराइल नवाज हैं। अगर फिलिस्तीनियों की हिमायत की वजह से, एक बात आपको बताऊं, आज रिजल्ट आया अमेरिका का, ट्रंप जो है बड़ी कामयाबी के साथ जीत रहा है। अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों ने फिलिस्तीनियों की हिमायत में ट्रंप के साथ और कमला हैरिस को हराने का काम किया। तो क्या हम लोग यहाँ पर जो ट्रंप के मतलब जो यहाँ पर कमला हैरिस के जो साथी हैं, चाहे वो शरद पवार साहब हो, चाहे जितेंद्र अवाल हो, जो तेल अवीव जाते रहे हैं, इसराइल जाते रहे हैं, उनको हराने का काम हम नहीं करेंगे? मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये तो बातें हुई कि इनसे बात की जा सकती है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि अक़लियतों के ताल्लुक से इक़्तिदार में हिस्सेदारी पर अक़लियतों को जो उनकी आबादी है उस तनासुब से टिकट दिया जाए, तो महाराष्ट्र की यह पहली सियासी जमात है, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसने 10% सीट्स मुसलमानों को देने का काम किया। 5 उम्मीदवार मुसलमान दिए, 50 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, 50 में 5 सीटें मुसलमानों को देने का काम अजीत पवार साहब ने किया है। जो कहा था वो किया उन्होंने। इसी तरह से आपको बताऊं, जो सेकुलर पार्टियां इख्तियार में थी, जो बड़े उसके साथ तमतराक के साथ अक़लियतों की दोस्ती की बात कहती हैं, 100 करोड़ रुपए का फंड था मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, उसको बढ़ा के असेंबली के बजट में जब पेश किया तो अजीत पवार साहब ने 1000 करोड़ रुपए का फंड मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन का किया। और बताता चलूं, अक़लियतों के ताल्लुक से अवामी सतह पर एलानिया अजीत दादा का स्टैंड रहा है कि अगर हम इख्तिदार में आए तो मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए, अगर हमें इतनी सियासी ताकत मिली हमें, तो हम 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। आप मालेगांव, धूलिया वगैरह की मसाजिद को जाके देख लें, वहां से प्रपोजल आए कि साहब मस्जिदों की बड़े पैमाने पर साहब बिल आती है, हम लोग इसके हामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां जो प्रपोजल आ रहे हैं वहां पर सोलर पैनल गवर्नमेंट के खर्च पर मसाजिद में लगाया जाए, इसको भी आके चेक कर लिया जाए। आपकी कब्रस्तान है, कब्रस्तान की बाउंड्री है, वहां इंक्रोचमेंट ना हो सके, उसकी बाउंड्री वगैरह के काम के लिए स्पेशल फंड्स को प्रोवाइड करने का काम बहैसियत वजीर खजाना, वजीर मालियात अजीत पवार साहब ने करने का काम किया है। एक आदमी जो अक़लियतों की हिमायत और हमदर्दी में खड़ा हो,